सिद्धिभ्यो ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसापूर्णम्। एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं दोदिघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ो 265 66 67। जो श्रमण जन को देख कर विद्वेष से वर्तन करे, अपवाद उनका करे तो चारित्र उनका नष्ट हो। स्वयं गुण से हीन हो पर जो गुणों से अधिक हो, कहे यदि उनसे न मन तो अनंत संसारी हैं। जो स्वयं गुणवान हो पर हीन को बंधन करे, रग मोह में उपयुक्त वे चारित्र से भ्रष्ट हैं। पहली गाथा इसकी हुई कितनी, श्रमण जन को देखकर विद्वेष से वर्तन करे, रात को चला विशेष। अभी दूसरा है, स्वयं जघन गुण वाला होने पर भी जो श्रमण में भी श्रमण हो इस प्रकार के अभिमान के कारण अधिक गुण वाली श्रमणों से विनय चाहता है, वह श्रमण अभिमान के कारण कदाचित अनंत संसारी भी हो सकता है। थोड़ा इशारा तो परसों शाम को किया था इसका। जो ध्रुव स्वभाव को नहीं जानते, शुद्धात्मा को नहीं जानते, त्रिकाली ज्ञाय को नहीं जानते, तीनों एक ही बात है। 3 शब्द ले लिए हमने, तीनों से जो समझ में आया उससे समझ ले। क्या वैल्यू है इस देह को नमस्कार करने की? नमस्कार से हम बड़े हो जाते हैं। यदि ये बुद्धि आ जाए कि नमस्कार से हम बड़े नहीं होते तो ये दोष पैदा नहीं होगा। प्राय समाज में आपने सुना होगा, हमें उन्होंने तक आहार दिए, जिससे क्या फर्क पड़ गया? नमस्कार से बड़े होते, आहार से बड़े हो जाते। आपके पास कितने लोग आए, दृष्टांत, पहले दृष्टांत देते हैं। नदी के पास कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनों की प्यास बुझी ये महत्वपूर्ण है। भोजनशाला में कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन कितनों ने किया ये तो बताओ। ऐसे ही ज्ञानियों के पास कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने आत्मज्ञानी होकर लौटे ये है कीमती। अब बोलो कितने लोग, सोचो कितने लोग आए, आत्मज्ञानी तो नहीं हुए। अभी आप जाओगे बाहर समाज में तो आपको पता लग जाएगा, संगति करके देखो बस थोड़ा सा। आज 5,000 लोग आए, तुम खुश कैसे हो गए 5,000 में? आज 10,000 आ गए, तो 10,000 से खुश हो गए इसका मतलब मिथ्यात्व है।
आत्मज्ञानी की कीमत है। अब इस एंगल से सोचो, आत्मज्ञानी हमने क्या नहीं कितने प्यास बुझा कर गए, इसकी कीमत है। नदी के पास कितने आए से क्या फर्क पड़ता है। अज्ञानी को ऐसा लगता है चलो इतना सुन लिया, यही भाग गया। हाँ ये बात तो सही है, भाग गया है, लेकिन पुरुषार्थ तो नहीं है। कुछ कहा हमने? भाग्य और पुरुषार्थ में अंतर। क्यों? तुम कभी ऐसे कहते हो भले अपने भोजन नहीं किया, कभी देख ही लिया। बोलो, 3 लोग में कोई लड़का सगाई शादी करना चाहता था, उसे सबसे अच्छी लड़की का रिश्ता है, और देखने भी गया, तो फिर उधर से रिजेक्ट हो गए, उधर से ये तुम्हारी तरफ से रिजेक्ट हो गए। बाद में तुम्हें पता लगा अरे लड़की तो बहुत अच्छी थी, अपन ने रिजेक्ट कर दी बेकार। फिर क्या होता है? आप ये कहते हो चलो अपनी गोड लगा देख तो लिया, कोई खुश होता है? देख तो लिया, अरे रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा सुनकर के भी तुमने त्रिकाली ध्रुव का अनुभव नहीं किया, ये मैंने इतनी गहराई से सोचोगे तो ये दोष मिट जाएगा। उन्हें लगेगा हम इतने उपास करते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम त्यागी हैं, हम पंडित हैं, तुम कुछ कदर नहीं करते हमारी। क्यों करे कोई कदर? क्यों करे? जिसकी गरज होगी वो कदर करेगा। तुम क्यों कराना चाहते हो कदर? दिगंबर मोहिराजों में कितने ही सूक्ष्म अभ्यासी होते हैं, सूक्ष्म उपयोग वाले, तो वे स्थूल अभ्यास वालों को इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें। मैंने वो चाहते नहीं कोई आए हमारे पास भीड़। भावलिंगी संति नहीं चाहते, इसीलिए वो अपने अति से प्रकट नहीं करते। आपको पता है दिगंबर मुनि भगवंतों को रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, बताते नहीं, करके नहीं दिखाते। क्यों? भीड़ थोड़ी लगाना है हमें, जय जयकार थोड़ी करानी है हमें। एक काम करो तुम, एक जरा बता दो किसी का, एक आदमी को बुलाओ गांव के, उसे बता दो और सही निकल जाए भाई, भीड़ लग जाएगी, पूरे गांव के लोग हो जाएंगे। क्यों? कि सब परेशान है, हमारी बचिया ही रह गई, हमारे मोड़ा ब्याह नहीं हो रहा, वो कहेगा ऐसा वो वैसा, वो नाना प्रकार की बातें होंगी। तुम कहां तक बताते रहोगे? श्रीमद जी पहले वो शताब्दान करते थे, फिर बंद कर दिया। ज्योतिष जानते थे, फिर बंद कर दिया। क्यों? इससे क्या फायदा हमें? कुछ समझ में आ रहा है? आत्मज्ञानी को ये भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब जो भीड़ लगाना चाहते हैं वे आत्मज्ञानी नहीं है। क्यों चाहते कोई हमें नमस्कार करे? जगत में लोग हमें जाने, क्यों जाने? जानने से क्यों मोक्ष जल्दी हो जाता है? एक जो रोग लगी है ना लड़की लड़कियों को, फॉलोवर्स, लाइकिंग दिए जा रहे अपने फोटो, लाइकिंग आ रही वहां से, इससे क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। बहुत गहराई से सोचो, जैसे आत्मज्ञान है, मैं ध्रुव हूं, मैं परमात्मा हूं, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला हूं, सारा विश्व मुझे जाने, इससे मेरे संबंध जरा नहीं होगी, किंचित भी हित नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है कोई जाने कि नहीं जाने? गुप्त रह ज्यों भोगती। अपन लोग इसकी घुटाई करो, नहीं तो जरा में रोग लग जाएगा ये। और एक सिर्फ हुई ना, एक सिर्फ, अरे साहब हम 5,000 पब्लिक हमारी इंतजार कर रही है, अच्छा ठीक, अब 10,000 फॉलोवर हो गए, अच्छा ठीक, फिर भाई साहब लौटते समय हमने बहुत मना किया, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, अब हम कहाँ दें, इधर दें उधर दें, उधर जमा करा दें, FD बना दें, भला कर दें, ये कर दें। अरे अपन कहा विकल्प पड़ गए, न 1 लाख से अपना भला हुआ, न 10,000 फॉलोवर से फर्क पड़ा, न 5,000 के श्रोता से अपन क्या फर्क हुआ, ये तो बताओ। बहुत अच्छी भाषा में कहे तो मूर्खों के कंपटीशन में मत पड़ना। अरे वाह, तो ज्ञानियों की बोली, ज्ञानियों की होती है, उन्हें 100 इंद्र आते हैं, तुमका 100 इंद्र बुलाओगे? बोलो। महापुरुषों की एक पहचान है, महापुरुषों की एक पहचान है, उपसर्ग और संकट आने पर उनकी सेवा में देव आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी देव को नहीं बुलाया। क्या कहा?
महापुरुषों के संकट में देव आए, लेकिन उन्होंने देवों को नहीं बुलाया। वो देव आ जाए इसलिए नमोकार मंत्र नहीं पड़ा। ये महापुरुषों की पहचान है। क्यों? क्योंकि संकट आने पर हमारा क्या बुरा हो गया बताओ जरा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? मैं जीवन है तो शरीर जाएगा, न्यूनतम है तो पैसा चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी लोक में, हमारा क्या चला जाएगा? बताओ क्या चला जाएगा? क्या बोला समझ में आ रहा है? महापुरुष, धर्मात्मा, ऐसे आदर्शों की चर्चा विचार करोगे तब बच पाओगे, और नहीं तो उनके अत्याचार हो गए तो उनके हमारे हुए हमारे ढूंढते रहे। भाई ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ब्रह्मचर्य लेकर के भी गलत रास्ते चले जाओगे, मुनि बन करके भी गलत रास्ते चले जाओगे, या अभिलाषा भी नहीं करनी। जगत को पता लगना चाहिए इतिहास में कोई महापुरुष हुए, वो मैं हूं। नहीं, इतिहास को यदि पता लग जाए तो लग जाए कि मैं त्रिकाली की गायक हूं। मुझे तो पता होना चाहिए, दुनिया को क्या पता उनकी बेजाय, मुझे तो पता हो मैं गायक हूं। बोलो, लोक की ताकत है जो हमारे को पहचान ले, लोक की ताकत है जो हमारे अनुभव को पहचान ले। दो शब्द कहे ना अलग, दो वाक्य, हमें और हमारे अनुभव को पहचान है ताकत, तो दरकार क्यों रखी उनकी? इससे तो फिर सूफी संत अच्छे हैं। हाँ, कोई मतलब नहीं है। अकबर बादशाह की भी है, फतेहपुर सीकरी बनाई, ओलिया कहलाती हैं, सूफी संत कहलाते हैं। सूफी संत माने बहुत बड़े दार्शनिक विचारधारा वाले सूफी कहलाते हैं। उनके पास गए, सलाम किया, उनके यहाँ सलाम, अपन प्रणाम करके उन्हें सलाम किया, साहब आपके आशीर्वाद से हम जीत गए। उन्हें कुछ सुना ही नहीं, जीत गए, क्या जीत गए थे? हम फतेहपुर सीकरी में गेट बना रहे, फतेहपुर नाम क्यों रखा उसका? फतेह करिए, गुजरात को फतेह नहीं कर पाए थे कोई मुसलमान, अकबर ने किया सबसे पहले, हमने फतेह किया, इसलिए फतेहपुर सीकरी इसका नाम रखना चाहते, स्मारक। क्या आप बताओ इस पर क्या लिखवा दें? मैंने ऐसे सूफी संत नहीं थे तुमने इस्लाम को ऊंचा कर दिया और इस्लाम फैला देना, फला कर देना, ये लिखवा वो लिखवा, जी कुछ नहीं कहा। पता है क्या कहा उन्होंने? अकबर ये मनुष्य भाव एक सेतु के समान है, ये पसरने के लिए नहीं है, पसार थवा माटे छे। हमने गुजराती बोल दी, ब्रिज समझते? ब्रिज, नदी पर ब्रिज का लिए होता है, गुजरने के लिए कि गुजारा करने के लिए? उर्दू में लिखा है गुजरने के लिए कि गुजारा करने के लिए, उर्दू में लिखा है। पुल का के लिए होता है? गुजरने के लिए, गुजारा करने के लिए नहीं। ये मनुष्य भाव गुजरने के लिए है। अगले भाव में कहाँ जाओगे, क्या करोगे, जी सोचो। यहाँ कहा कितने दिन रह लोगे तुम? फतेहपुर सीकरी हो फला, कहा क्या दम है इसके? बहुत चुभी उसको। अकबर में विशेषता थी, विचारक था, गुणी जनों की आदर करने वाला था। उसने वही लिखवाया फारसी में, फारसी में वही लिखवाया। यदि कभी जाओगे ना फतेहपुर सीकरी, हमारी किताब ले बुकलेट, तो वही बात लिखी मिलेगी उसमें, किताब में, गाइड में छपी है मैंने ये बात। कितना बड़ा बैरा का संदेश। क्या करना चाहते 10-25 के लिए, 10-25 दिन के लिए कितना हैरान होना चाहते थे, तो बताओ। तो बताओ, हमें संबंध नहीं रहा, फायदा हो तो हम कर रहे हैं, चलो। पहले तो कौन हमें जानता है और कौन हमारे अनुभव को जानता है, क्या कीमत है। माने इससे भावलिंग होता है, मतलब अंदर अंदर तक उपयोग अंदर जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कल्पना करो तुमने मैसूर पाक खाया
और लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे, अरे गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? आज उन्होंने कसार खाया। क्या खाया? क्योंकि उन्हें बेचारों ने कसार ही नहीं खाया था कभी, उन्हें तो कसार ही नहीं खाया था ना। यहां से तुम ध्रुव का अनुभव कर रहे हो, वो भी तुम्हें पुण्यात्मा कहें, चमत्कार वाला कहें, रिद्धि सिद्धि वाला कहें, ये तो कसार है। हमसे पूछोगे ना तो हम जिस समय इस समय धुन में है जो ये कहना चाहे थे, केवल ज्ञान भी कसार है। केवल ज्ञान की वैल्यू कसार जैसी है। ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव, त्रिकाली का आश्रय, मैसूर पाक है। तुम कह रहे समय दृष्टि हो, तुम्हें समय दृष्टि वही मारे, हमें ध्रुव की वही मारे। तो ऐसे जीवों को ये चक्कर नहीं पड़ेगा, कोई हमें नमस्कार करो मत करो। बहुत अच्छे समझने बेटे, क्यों ये रोग है। जैसे जैसे सीनियर होते जाओगे, जी लगे हमारी कदर हो, हमारी भी प्यार सी, हमारा भी प्रणाम करें। इतने लोगों ने प्रणाम करा, तो सीएम भी आए थे वहां के, पीएम भी आए थे, सबके साथ फोटो खिंचवा के धर लिए। भाई पीएम के कमरे में तुम्हारा फोटो हुए, इसका मतलब उसे तुम्हारी गरिमा है, उसे अपने भाग्य की गरिमा है। हम ऐसे महासंत से मिले थे। अब इसकी क्या वैल्यू? तुम्हारा मान लो उसने फोटो लगा भी लिया, राष्ट्रपति ने तुम्हारी फोटो लगा लिया, और उसी बगल में साईं बाबा का लगा दिया, उसी बगल में तंत्र मंत्र वाले का लगा दिया। उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, तंत्र मंत्र वाला उन्हें आशीर्वाद, तो तुम तीनों एक ही कैटेगरी के भाई। कभी खुश मत हो ना तुम्हारा कोई फोटो लगा दे, इसमें क्या दम है। लेकिन ये तो बहुत ही हल्की बात होगी, तुम लगा रहे हो। तुम्हारा गौरव है कि राष्ट्रपति हमसे मिले, इसका मतलब सोएंद्रों की तो बात ही नहीं बची, गणधरों की तो बात ही नहीं बची। इतना बढ़िया लिखा है भरतेश वैभव में, भरत चक्रवर्ती मुनि राजों को पड़गारे, द्वारापेक्षण के लिए खड़े हुए। तो सब आए उनके, क्यों अकेले तो होते ही नहीं, बॉडीगार्ड चलती है पूरी, पुरोहित मंत्री सब ऐसे आते हैं। मालूम सबको क्या बोला, सभी को अब तुम्हारे नाथ के नाथ आ रहे हैं। उनके सामने तुम लोग हमें प्रणाम नहीं करना। जो होता है राजा के प्रति कटसी होती है, नहीं करना। कोई हमें देखना भी मत, सब उनकी तरफ देखना है ऐसे, हमारी ओर नहीं देखना। उनको क्यों भी, अपन सबके स्वामी। कभी कभी ये चित्र बनाते नहीं, गलत बना देते हैं। आहार दान दे रहे हैं, राजा मुकुट पहने, श्रेयांश राजा और रानी मुकुट पहने, हाँ चक्रवर्ती सादा वस्त्रों में, चक्रवर्ती के आभूषण पहन के नहीं, सादा वस्त्रों ऐसा। मुझे आज वो पड़ गया, उनके चरणों में नत मस्तक हो गए, साष्टांग प्रणाम। हो मुझे तो इसमें ये कहना है, इसमें मुहिराज को क्या फायदा है? इसमें तो चक्रवर्ती को फायदा हुआ था, समझ में आ रहा कुछ? जो प्रणाम करते हैं उनको लाभ होता है, जिसे प्रणाम मिलता है उसे कभी लाभ नहीं होता, लिख लेना। क्यों? तुम्हारा सिद्ध भगवान को याद नमस्कार कर दो, उन्हें क्या फायदा हुआ? बोलो क्या फायदा हुआ? तुम अपने माता पिता को प्रणाम करते तो उन्हें क्या फायदा होता, जी बता दे। लेकिन उनके हृदय में तुम्हारे लिए आशीर्वाद अपने आप आ जाती है, बहुत योग्य लड़का है, विनयशील है। देखने वाले भी कहते हैं अरे भैया पंचम काल के मोड़ मोड़ी हमारे घर के तो यहाँ से सियाजी आ रहे। जी तो देखो कितने बढ़िया, देखो इतने पढ़े लिखे तो भी माता पिता को कितने अच्छे से प्रणाम करते, तो तुम्हें ही तो फायदा होगा। बोले जी आज बोले आज सब अष्टमी चक्कर में जल्दी आ गए, मैंने पूजा पक्षल कर ली। नहीं रोजाना ऐसे जियो ना, अष्टमी ऐसे आगे तो धोखे से थोड़ी है। क्यों नुकसान हो गया कुछ? अरे पहले मालूम होती आज अष्टमी, नहीं तो आते ही नहीं। ये भगवान, तो तुम धोखा खा गए, तुम धोखा खा गए।
रोज ऐसे रहो। इनने हमसे कहा आज सप्तमी है, अरे हो नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ा, अपन जो लेना वो लेना है। हाँ, रोज ऐसे ही रहो ना, रोज एक जैसे। बताओ भगवान को क्या लाभ होता है? अपन ये भगवान विराजमान कर दिए इस प्रकार से, अपन इतनी गिनती के लोग मान ले, तो भगवान को क्या फर्क पड़ गया? और 50 लाख है यहाँ आदमी, तो भगवान को क्या फर्क पड़े? ध्यान रखना, प्रणाम करने वाले को फायदा होता है। प्रणाम किसको करना, अब इसकी बात चल रही है 2 गाथाओं में। प्रणाम किसको करना? कम गुण वालों को प्रणाम नहीं करना। इसका अर्थ राजा को प्रणाम करके, उसको जान करके राजा को प्रणाम करो। समझ आया? तब किसको प्रणाम करना, कैसे प्रणाम करना, उसकी बात करेंगे। 2 गाथाएं। कम गुण वालों को प्रणाम नहीं करना और अधिक गुण वालों से प्रणाम लेना भी नहीं। दोनों बातें कहना है। तो मुझे तो पहले कम गुण वालों की बात करना है, कम गुण वालों को नमस्कार नहीं करना है। इसमें थोड़ी खतरे की बातें हैं, और जैसे स्वामी ने भी उस खतरे को समझा है इन गाथाओं का अर्थ करते समय, तो उसके अपन चर्चा करेंगे। पहले नंबर तो नमस्कार एक्चुअली शरीर की क्रिया नहीं है, कल भी कहा था मैंने। नमस्कार शरीर की क्रिया नहीं है, तुम्हारा उपयोग किसी प्रकरण में उन्हें याद करता है, उपयोग उनका आदर करता है, उपयोग उनकी ओर झुकता है, इसका नाम प्रणाम। दृष्टांत दे रहे, जल्दी समझ में आ जाएगा दृष्टांत से। आपको जीवन में कोई प्रसंग, आपके जीवन में कोई, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे, एक लड़के ने कल पुड़िया खा ली और एकदम पिताजी याद आ गए, जी प्रणाम है। नहीं जी, पिताजी को प्रणाम किया आपने पुड़िया खाने के नाम पे, अरे हाँ हमारे पिताजी नाराज, अरे हम नहीं बताएंगे उन्हें। अरे नहीं बताओगे तो क्या हुआ, पिताजी ने, हमारी परंपरा है, हमारे आम वो संस्कृति है, हम नहीं खाते। एक बच्ची का है ना विज्ञापन, श्वेतांबर जैन बच्ची थी, और पिज्जा का वो करना था विज्ञापन, पिज्जा का विज्ञापन। 7-8 साल की बच्ची, बिल्कुल छोटी सी, एक्टिंग की पिक्चर बनती रही, और फिर कहा तुमको ये पिज्जा खा के ये कहना है इट्स वेरी टेस्टी। लड़की मम्मी की तरफ देखने लगी, मम्मी ये भक्ष है कि अभक्ष है? बेटा ये तो अभक्ष है। तो उसे मना कर दिया, नहीं खाए। बहुत समझाया उसको टीम ने, लाख रुपए मिलने थे उस बच्ची को, होर्डिंग और बोर्डिंग और पिक्चरों में दिखाई जाती उसकी, टेलीविजन पे एड। उस बच्ची ने कहा नहीं, यदि अवश्य हमारे जैन धर्म में हमारे महावीर भगवान ने मना किया है तो हम नहीं खा सकते हो। पैसे तुम्हारे एक तरफ, तुम्हारा विज्ञापन एक तरफ, ख्याति लाभ एक तरफ, नहीं खाया उसे बच्ची ने। अच्छा उनका झूठ मूठ ऐसे कर लो 1 सेकंड के लिए और बोल दो बस इट्स टेस्टी, नहीं हम उस चीज का विज्ञापन भी नहीं करेंगे। इसका नाम है प्रणाम। तुम फौरन सोचने लगे 50 लाख मिल रहे हैं, वैसे भी अपन खाते रहते थे, अब इतने समय क्या है, एक और खा लेंगे अपन। जी प्रणाम नहीं किया आपने, 50 लाख को प्रणाम किया तुमने 50 लाख को प्रणाम किया, तुमने ख्याति लाभ पूजा को प्रणाम किया, तुमने अभक्ष को प्रणाम किया, तुमने नरक निगोद को प्रणाम किया। इतने अर्थ निकले इसके। एक गलत काम करने पर जो उपयोग झुकता है, आपने गुणेशु प्रमोदम नहीं किया। इसके लिए दृष्टांत दे दिया, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। गुणों से अधिक माने कुआ। झुकना मतलब बाल्टी का जाना, बाल्टी जिस कुएं में जाएगी वही तो भर के लाएगी। तुम कम गुण वालों के सामने झुकोगे तो कम गुण आएंगे तुम्हारे पास, अधिक गुण वालों के सामने झुकोगे तो अधिक गुण आएंगे। क्या कहा? कम गुण वालों के पास जाओगे तो क्या होगा बता, वही उसके पास तो कम गुण। बाजार में असली दूध भी मिल रहा है और मिलावटी दूध भी मिल रहा है, अब तुम क्या कर रहे हो कि हम हैं तो शुद्ध 16 वाले, लेकिन मैं होटल पे चले गए 1 लीटर दूध ले आए, तो होटल पे दूध कैसे मिलेगा? अब क्यों गए? अधिक गुण वाले कम गुण वालों के सामने नहीं झुकेंगे। नहीं झुकेंगे मतलब समझ गए? उपयोग
चरणानियों की शैली में जिनने पहले दीक्षा ली है वे बड़े हैं। ध्यान रखें, चरणानियों की शैली अलग है। चरणानियों में जो पहले दीक्षा लेते हैं वो बड़े कहलाते हैं। भले 8 साल का बालक ने पहले दीक्षा ली और 1000 साल के मुनिराज ने बाद में दीक्षा ली। इनकी उम्र अब 1 महीने पहले दीक्षा ली, उन्होंने 10 साल पहले दीक्षा ली, या समझ लो 8 साल हो गए मुझे, कितने कही थी, 8 महीने समझ लो, 8 महीने पहले दीक्षा ली इन्होंने, और उसने 8 महीने 1 दिन पहले दीक्षा ली। तुम भी बड़ी उन्हीं को नमस्तु करना पड़ेगा, चाहे तुम 1000 साल के हो। तो वो चरणानियों की शैली है। यहाँ बड़े कहने का मतलब समझ में, गुण में अधिक जिनको हो वो आपका उपयोग उनकी ओर झुके। जैसे तुम्हें कोई चीज खानी है, इच्छा आ रही, बाजार मिल रही तुम्हें खाना, अब तुम्हारे दिमाग एकदम सोचेगा कौन से पूछे, भाई साहब से पूछेंगे भी तो मना कर देंगे। अंकित हमारा फॉलोवर है जी, इनसे पूछो। अंकित इच्छा हो रही, हाँ चल मिले हम, जुगाड़ लगा दूं। अब जी क्या हो गया तुम्हारा, तुमने कम गुण वालों को झुके तो वो वाली चीज आ गई, फिर बीमार हो गए, अब आप परेशान हो गए। अधिक गुण वालों से पूछोगे तो इस तरह से समझाएंगे कि तुम्हारा वो राग टूट जाएगा। फिर से सुन लो ध्यान से, फिर से सुन लो बहुत। झुकने का मतलब समझा है? झुकना मतलब क्या होता है? उपयोग का झुकना। अब कहां झुकना है? विकल्प पूर्ति में झुकना है कि विकल्प तोड़ने में झुकना है? तुम्हें झुकना कहां है ये बता। तुम्हें विकारी भाव आ रहा है, तोड़ने में झुकना है कि जोड़ने में झुकना है? चलो अकेले में तो आप जोड़ने में झुक गए, तोड़ने में नहीं झुके। मोबाइल देख लो, बातें कर लो, मोबाइल में बात कर लो। अब जी क्या हो गया, आप विकल्प तोड़ना नहीं चाह रहे थे। मोह क्या कहता पता है? विकल्प तोड़ देंगे, मालूम है एक दूसरे पर कुछ नहीं करता। अपने पुरस्कार थोड़ी दे देंगे, वो तो अभी करना पड़ेगा। अभी तो हमारी कमजोरी योग्यता है, और अभी तो हमारे ऐसे ही है, पहले ही गुणस्थान वाली है, और अभी तो वो देखो उसने तोड़ने नहीं दिया जी, पोषण हो गया। हम इस राग देश नहीं है कि कम गुण वालों को क्यों नहीं झुकते। लॉजिक ये है, कम गुण वालों से कम गुण का पोषण करेगा, वो अधिक का पोषण कैसे करेगा? हमने कल कहा था, परसों और चर्चा हुई थी, आप ब्रह्मचर्य लेना है तो ब्रह्मचारियों से पूछो, और सबल ब्रह्मचारियों से पूछो। हर कोई से सलाह लोगे, हर कोई से पूछोगे तो कहते हैं हाँ भाई ये बात तो कठिन है, परिणाम तो बड़ा मुश्किल है, जीतना बहुत मुश्किल है, अच्छे वेस्ट हो जाते, तुम तो शादी ही कर लो। तो शीतलाचार्य से पूछो वो तो यही कह रहे, अनाचार्यों से पूछो वो तो यही कहेगा बिल्कुल सही है, कोई नहीं जीत पाता। अरे समझ में आ रहे? अब फिर से विकल्प पोषना है कि तोड़ना है। इसलिए कम गुण वालों के सामने झुकना, इसमें राग देश नहीं है। अगर कम गुण वालों के सामने झुकोगे तो तुम्हारा आचरण शिथिल होगा, तुम्हारा आचरण नष्ट हो जाएगा। लिखा है ना इसमें? ठीक है। अब अधिक गुण वालों की तरफ से चलो। अधिक गुण वाले से परिणाम नहीं लेना, इधर से कह रहे थे, अब इधर से कह रहे, परिणाम नहीं लेना। क्यों? जब अधिक गुण वाले आपको प्रणाम करेंगे तो आप उनको भक्ति से सुनोगे कैसे? बताओ कैसे सुनोगे? कल्पना करो तुम्हारी कोचिंग का सर तुमसे ही पढ़ने आ जाए तुम्हारी कोचिंग के सर तुमसे ही पढ़ने आ जाए, अब तुम उनसे क्या सीखोगे? तुम्हारे टीचर पढ़ाते हैं तुम्हें, और तुम्हारे यहाँ घर आ जाए, भैया जी पढ़ा देना सवाल, आज हम बच्चों को कराना है, ये तुमसे ही पूछेंगे, तो तुम फिर उनसे कैसे पढ़ोगे भविष्य? इसलिए अधिक गुण वालों से परिणाम नहीं लेना, अपन परिणाम करना। परिणाम करने का मतलब समझ गए? उपयोग का झुकना, मतलब निर्णय पूछना, सलाह लेना, मार्गदर्शन लेना। कम गुण वालों से नहीं लेना। इसके लिए गाथा है सर 177 172, इसी में ही है, प्रवचन सारणी में ही है।
अच्छी गाथा है, बढ़िया पढ़ी देती है। इस समय सामने है भी प्रवचन साजी परमागम 170-72 नंबर की गाथा है कि 270 है, शायद 270 होगी। तो आगे आएगा 170 नहीं 270 होना चाहिए ना। देखते एक मिनट में। अच्छी गाथा है, बढ़िया, इसी की प्रकरण की वैसे तो। हाँ 270 मिली। अंतिम है 270, अच्छी बात है। 413 से बिल्कुल ठीक। देखो, लौकिक जनों के संग से, लौकिक जन के संग से संयत भी असंयत हो जाता है। लौकिक जनों के संग से संयत भी असंयत होता है। इसलिए यदि श्रमण दुख से परिमुक्त होना चाहते हों तो वह समान गुणों वाले श्रमण के, समान गुण वाले श्रमण के अथवा अधिक गुणों वाले श्रमण के संग में सदा निवास करो। कम गुण वालों के संग मत रहो, समान गुण वाले या अधिक गुण वाले। फिर इसका एक दृष्टांत दिया नीचे टीका में, टीका में बढ़िया दृष्टांत दिया है। आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है। आत्मा कैसा है? परिणमने वाला है ना, परिणाम स्वभाव है, परिणमने वाला है। इसलिए अग्नि के संग में रहे हुए पानी की भांति लौकिक संग से विकार अवसंभावी होने से संयत भी असंयत हो जाता है। ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। दृष्टांत दे दिए, टीका में दृष्टांत दे दिए। तुम्हें फर्क महसूस हो रहा है इतने दिन रह करके? एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये देखो, अब तुम्हें पानी को और ठंडा करना है तो बर्फ के पास रखो। शीतल पानी को बर्फ के पास रखो तो और शीतल होगा, अग्नि के पास रखो तो गर्म हो जाएगा। समझ गई? इसलिए दुख मोक्षार्थी श्रमण को समान गुण वाले श्रमण के साथ अथवा अधिक गुण वाले श्रमण के साथ सदा ही निवास करना चाहिए। इस प्रकार उस श्रमण के शीतल घर के कोने में रखे हुए शीतल पानी की भांति समान गुण वालों की संगति से गुण रक्षा होती है। समान गुण वालों के साथ रक्षा होगी तुम्हारे गुणों की, और अधिक गुण वालों के साथ में वृद्धि होगी। है बढ़िया गाथा। अब इसकी चर्चा तो उसी दिन करेंगे विस्तार से, लेकिन अभी तो समझ गए ना इतना भाव। हमसे पूछोगे तो बेटे बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो, जब कम गुण वालों की संगति करने का मना किया है तो मोबाइल, टीवी क्या कहलाती तुम्हारी, सब समझ लीजिए, व्हाट्सएप, चैटिंग, डेटिंग क्या होती है तुम्हारी, इनकी संगति में होगा क्या? इसलिए परिणाम गिरती है। परिणाम सच में निर्विकार बहुत सरल काम, निर्विकार रहना बहुत सरल काम, बस गलत संगति में मत रहो। समान गुण वालों में रहो या अधिक गुण वालों में रहो। ये ब्रह्मचारी भ्रष्ट कैसे हो जाती है? हमें तो पंडित साहब ने कहा भी है शुरू से, और मेरे शुरू से आदत है किसी घर में नहीं ठहरना, किसी घर में नहीं ठहरना। बड़ा खतरनाक है। तुम लोग भी कभी मत ठहरोगे। क्यों? पुरुष तो चले जाएंगे बिजनेस में, और आजकल वैसे कम लोग होते हैं घरों में। महिला के लिए बच्चे, एक आध स्कूल चले गए बच्चे, अब महिला के लिए। और बड़ा आदमी की उम्र, भाभी 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 करते रहो दिन में। भाभी तुम खिलाती पिलाती रहेगी, तुम उनसे बात करते रहो, भाभी आज क्या बनाया। प्रवचन तो गए एक तरफ, ये काम शुरू हो गया। तत्व चर्चा के नाम पे दो ही जने बैठ गए, फोन नंबर आ गए, फिर बातचीत होने लगी। और तत्व चर्चा कुछ नहीं होती, ध्यान रखना। महिलाएं थोड़ी देर अपने घर को रोने लगे, कहा बताएं हमारे कर्म फूट गए। तुम जोड़त रहो उन्हें। बहुत बेकार स्थिति है। बिल्कुल कम गुण वालों की संगत होगी, मैं अधिक गुण वालों की संगति कर,
या समान गुण वालों की, तो आपकी रक्षा भी होगी और वृद्धि होगी। दो बात है, रक्षा और वृद्धि। ली हुई प्रतिज्ञा टूट क्यों जाती है? अब ये काम करो, तुम महीना भर अभी चले जाओ यहाँ से, महीना भर तुम अपने ऐसे दोस्तों से संग रहो जिनकी शादियां हो रही हैं, होनी हैं, हो गई हैं, अभी ताम जाम, देख मेरा फोटो का कैटलॉग देखो, वो देखो, ये देखो, ऐसे वीडियो देखो, तब एकदम भाव आएगा, मेरी भी शादी अच्छी होगी, ऐसा मंडप होगा, ऐसे मिठाई वाली होगी, मैं भी दिखाऊंगा। फोन पे रात जहर चढ़ना शुरू हो जाए। समझ गए? कुसंग माने ऐसे मित्रों की संगति इसलिए छुड़ाई जाती है। नाम तक बदल देते हैं मुहिराजों का। नाम क्यों बदल देती है? अब तो वो नाम से जुड़ी हुई डिग्री याद नहीं आए, नाम से जुड़ी हुई नौकरी याद नहीं आए, नाम से जुड़ी हुई कर्मचारी याद नहीं आए, नाम से जुड़ी हुई पत्नी बच्चे, नया जन्म, उसका एक शब्द लिखा है द्विज। द्विज हो गए वो, द्विज जन्मा, दूसरा जन्म हो गया। मुनि दीक्षा हो गई ना, दूसरा जन्म हो गया। अब आप भूल जाओ उधर, कोई बात याद नहीं आनी चाहिए। ते सब भो याद नहीं आने। हमने देखा है, जब भी ब्रह्मचारी भाई हमारे कहीं जाते किसी के संग, वो घाटा खा के आते, रेल में गए और रेल में उतने में उन्होंने बातचीत कर ली फालतू इधर उधर की, बातचीत अच्छे से शुरू होगी, भाई साहब पास कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या दिनचर्या जी, वो इधर उधर, और करते 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 फिर उल्टी सीधी बात है, फिर प्रतिज्ञा नहीं लगी हो तो मोड़ी दिखा दी, धड़क गए, वहां की बातें शुरू हो जाएगी इधर उधर की। अरे हुआ देखो भाई साहब से सब बातें मत कहा कर, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी, तुम अपना काम करो, तुम्हें मोक्ष जाने की क्या जरूरत है? तुम तो हमारा मोक्ष कर दो, हमारी एक मोड़ी निपटा दी। ऐसे मैंने मिलते ही हैं। हमने तो पहले से कभी किसी से ऐसे जाना नहीं, रहना नहीं, मर्यादा रखी शुरू से। अपने क्या फायदे, ये बता, किसी से उठने बैठने से अपने क्या फायदे? और देखो भाई, जिसके पास जो चीज है ना वो ही मिलेगी। आप देख लेना, बातचीत करके देखोगे तो पता लग ही जाएगा। जिन्हें कपड़ों की महिमा आती है, कहते हम कल गए थे, कपड़ा खरीद लिया, ये लिया, ये लिया। अब हम क्या करें वहां? गुजरातियों में एक आदत है, गुजरातियों में वो पगला कराती है, पगला, विद्वानों की पगला कराती है। पगला समझते? पागल नहीं, पगला बने पगला। आप अपने पग हमारे घर में लाओ, उसको कहते हैं पगला। चरण अपने घर में पढ़ाने में, हमारे घर में आपके चरण पड़ जाए, ऐसे उनका भाव ऐसा रहता है। पुराने जमाने की बात तो अच्छी थी, पुराने जमाने में तो इसलिए अच्छा था कि धर्मात्माओं के चरण हमारे घर में पड़े, पापियों के नहीं पड़े। वो भाव तो ये था, हमारे घर में धर्मात्मा आते रहेंगे तो कुल परंपरा में जितने लोग रहते हैं सब देखेंगे, हमारे बड़े बड़े विद्वान आए, त्यागी आए, मुनिराज आए, लेकिन बेश्या कभी नहीं आए, शीतलाचार कभी नहीं आए हमारे घर में। वो अच्छा उद्देश्य था उसका। अब क्या है उनकी बेजाने, हमें नहीं पता। होना तो यही चाहिए, अच्छी बात है। मैं नहीं गया कभी, मुझे बहुत कोशिश करी राजकोट में, सब जगह, बॉम्बे में, मैं नहीं गया। क्यों? अब कारण तो बहुत सारे, उनकी पूरी बात तो नहीं बता रहे हैं। बैठने लायक जगह ही तो नहीं है, क्या करेंगे आगे? फॉर्मेलिटी करें, खड़े कहाँ होंगे ये बताओ, कहाँ बैठेंगे ये बताओ? एक लकड़ी की चौकी नहीं है, एक चटाई नहीं है, बताओ बिस्तर बैठ जाए, डबल बेड काहे बैठ जाओ? और फिर उनके घर में अवकाश के दिनों में वो सब पर्दे छू लेती हैं, सोफा से छू लेती हैं, सब पूरा घर तो भ्रष्ट है, कहाँ चली जाओ? और एक के घर में जाओ तो सबके घर में जाओ, रोज जो ही बिजनेस कर रहे। तो हमने त्याग ही कर दिए, त्याग ही कर दिया, हम नहीं जाते, केवल भोजन के निमित्त जाते हैं, बाकी नहीं जाते। समझ आए? केवल भोजन के निमित्त जाएंगे, देखो तो जाएंगे नहीं। तो कई बार बड़े बड़े श्रेष्ठ सेठ लोग हैं,
बहुत फॉलोवर है, अच्छे, बहुत अच्छे, तो सड़क पे खड़े रहे, लेकिन घर में नहीं गए। उन्होंने कहा साहब 2 मिनट नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है, खुश नहीं करेंगे किसी को। अब जो बात बतानी थी वो समझ लीजिए, तो हमने बताई थी। दूसरी बात बतानी थी, यदि आप सेठों के घर में रुकोगे तो वो ये भी नया कमरा बनाया है, ये लैट्रिन बाथरूम बनाई है, ये फला बनाया है, अरे चला। बहुत बड़े सेठ बेड़ला थे, अब शायद कौन थे पता नहीं, कोई सेठ थे, श्रीमद राजचंद्र जी को अपनी कोठी में ले गए बंबई में। तो वही नौकर आया, यहां से आया है, ये जापान से आया है, ये जर्मनी से आया है, ये बहुत बड़ा है, इतना पूरा दिखाया, जमशेद टाटा का हमने सब दिखाया वो पूरा, जी ऐसा। तो वही गुरुदेव के साथ भी हुआ, गुरुदेव को भी दिखाया एक तो जो श्रीमद जी ने कहा था वही गुरुदेव ने कहा लौटते समय। उन्होंने कह दिया श्रीमद जी ने, इसे भोगेगा कौन? और गुरुदेव ने कहा बापू प्राण निकलना मुश्किल पड़ेगी। प्राण निकलना मुश्किल पड़ेंगे। गुजराती में बोले एटलू बधु परिग्रह, एटलू बधु परिग्रह, प्राण कड़वू मुश्किल पड़से। मन मौत मृत्यु, मोह से कैसे निकलोगे? भोग नहीं पाते और कितना तकलीफ होगी। तुम एक काम करो, 10 दिन मेहनत करके तो हलवा बनाओ, अभी नहीं खाए जाओ। कैसा लगे तुम्हें पता ना? 10 दिन की मेहनत कह रहे हैं हम तो, हमने इसीलिए नौकरी छोड़ी। अपन का मूर्ख है, नौकरी बहुत अच्छी है, ख्याति बहुत अच्छी है, पैसा खूब है, तो हम क्या करें? हम अपना कीमती समय उसमें खो दें, मिथ्या दृष्टियों की पढ़ाई में, मिथ्या की पढ़ाई में। क्या लगे? फिर आप मरते समय छोड़े, ये तो बेवकूफ है, जी हलवा बना रहे, जी खाएंगे और ले जाएंगे। समझ गए? मान लो आज हम करोड़ का बंगला होता हमारे पास, आप क्या करें? अचार डाले, करोड़ रुपए बैंक में पड़े होते, हम क्या करें आगे? सोचो बेटे, परिग्रह जोड़ने के बाद तकलीफ ऐसी होती है। बड़े अरमानों से मकान बनाया, भोग नहीं पाए, तकलीफ होगी। उस तकलीफ का फल पता है क्या है? उसी मकान में आकर के मक्खी मच्छर बन के जन्म होगी। जिस लैट्रिन बाथरूम की महिमा कर रहे हैं ना बार बार 2 लाख की बनी, 5 लाख की बनी, ऐसी बनी वैसी बनी, तो उसी में कीड़े मकोड़े बन जाओगे, बैक्टीरिया। सच्ची है। जिस क्षेत्र की महिमा करता है वही क्षेत्र में जन्म हो जाता है। क्षेत्र परावर्तन है, क्षेत्र परावर्तन है। इसलिए हमें नौकरी कभी याद ही नहीं है कि हमने नौकरी छोड़ी। क्या करने, एहसान करेगा? नौकरी छोड़ना कोई अच्छी बात है? अरे अपने शुद्धात्मा को भूल जाना बहुत बुरी बात है। उसकी मस्ती में जीवन जियो। अभी क्या संकट है बताओ? हमें क्या संकट है? 24 घंटे कोई भी कर लो, जरा दो भोजन बनाओ, करो, छुट्टी हुई, मजे कर रहे 24 घंटे का दुख भोग रहे? बोलो क्या बोरियत हो रही इसमें? अपना टाइम क्यों खराब करें? सोच ले, तुम्हारे पास 25 साल की लाइफ है, मान लो 25 साल है, क्या करने है? बोले 25 साल तो चले जाओगे, इतना क्यों जोड़ेंगे? छोड़ के जाए। इसलिए वो पगला नहीं किया हमने, समझ गए? वे वजह वही दिखाएंगी तुम्हें। काय पे से इतनी बात बताई, गुरुदेव का जीवन चरित्र जी सब इसलिए बताया कि तुम्हें कभी खुश मत होना। सेठ जी ने बड़े आगे बढ़ के हाथ जोड़ के हमें मकान दिखाया। अरे तो तुम दीनता से भर के आओगे वहां से, तुम्हारे गुणों को ह्रास होगा। फिर से कह रहे हैं, यदि तुम्हारे में मोक्ष मार्ग के गुण हैं तो समान गुण वालों के संग रहो, और नहीं तो अधिक गुण वालों की संगति करो। समझ गए? अब इसमें एक चीज और समझो, यहां संगति कह रहे हैं, संग नहीं कह रहे। कम गुण वाले आपके संग रहेंगे, उनका तिरस्कार नहीं करना
है तुम हटो, तुम हमसे कम गुण वाली हो, तुम्हारे चक्कर में हमारे गुण गिर जाएंगे, हमारा परिणाम तुम ढोर हो। कम गुण वालों की संगति नहीं करना, लेकिन कम गुण वालों को अपने संग रखना। क्यों? तुम अधिक गुण वालों के संग रहोगे, कोई भी भगा देता हो। तुमने क्या बोला? हम अधिक गुण वालों के संग रहेंगे, और फिर तुम भगा देंगे, तुम तो कम गुण वाले, हटो। तुम्हें क्या चलेगा? बताओ, लोक में परंपरा ऐसे ही चलेगी। तुम कम गुण वाला तुम्हारी उंगली पकड़े, तुम उसकी नहीं पकड़ो। देखा है तुमने? देखा है छोटे छोटे बच्चे मम्मी की उंगली पकड़ती है, मम्मी थोड़ी पकड़ती है, और बेचारी नाजी की उंगली बाकी, और मम्मी ने पकड़ ली, और अचानक मुड़ गई, वो तो टूट ही थी बाकी। समझ में आया? बच्चे ने उंगली पकड़ी, अब बच्चे झूम भी जाता है, गिरता भी है, पड़ता भी है, तो मजबूती से थाम लेता है। और अम्मा पकड़े हो और गिर रही हो, तो मोड़ के उंगली टूट जाए। कोई समझ आए क्या कह रहे? कम गुण वाले अधिक गुण वालों का हाथ थामते, तुम भी अधिक गुण वालों के हाथ थामते हो। थामने का मना नहीं है, कम गुण वालों के संग रहने का मना नहीं है, संगति का निषेध है। संगति और संग में क्या फर्क है? संग कहते हैं संयोग को, और संगति कहते हैं परिणमन को। क्या कहा? समझ में आया? कोई संग माने संयोग, तुम हमारे संग रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारी संगति, समगति, गति माने परिणमन। हम तुम जैसा परिणमन करने लगे तो बात गड़बड़ हो गई। फिर तो हम तुम्हारे गले में हाथ डालने लगे, तुम्हारे बिस्तर पे आगे बैठ जाए, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, इलाकों में भी दिखाओ, ये संगति हो गई। और तुमने क्या खाया, हमें भी ले आते बाजार में से, हम भी खा लिए थे, ये संगति हो गई। जैसे तुम खा पी रहे, गा रहे, नाच रहे, वैसे हम नाचने लगे, तो वही संगति। समझ गए? संग और संगति में अंतर है। अच्छा, अच्छी कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। भजन में कहते हैं रंगमा रंगमा, रंगमा गुजराती का शब्द है। रंगमा मतलब मुझे रंग लो, मुझे अपने ही रंग में रंग लो। भगवान का संग, भगवान का रंग भजन में आता है। श्रद्धा का रंग अपने सरीखा, चारित्र का रंग अपने सरीखा, अपने ही रंग में रंग लो प्रभु जी। रंगमा 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 रे प्रभु थारा ही रंगमा, रंग में रंग है। समझ गए? संग रहना अलग बात है। अब जिन बच्चों को डर लगता है ना, क्या बताएं जमाना खराब है, तो होने खराब, तुम उनमें नहीं रहोगे भाई। वो जमाना तो खराब मिले, नौकरी करने जाओगे तो वैसे ही लोग मिलेंगे, तो बाजार में जाओगे तो वैसे ही लोग मिलेंगे, शादी विवाह में जाओगे तो वैसे ही लोग मिलेंगे। तुम पुरुषार्थ ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। एक वाक्य बोल रहा हूं बढ़िया, सूक्ति जैसा वाक्य। कर्म के उदय से संग मिल जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ से संगति नहीं करना। चाहे जैसा संग मिले, संगति मत करना, इसमें पुरुषार्थ है। जहर रखा है मत खा, जहर है मत खा। हमारे दोस्त सब खराब है, होने दे, हमारे भी खराब थे। हमारे जमाने में फिल्में खराब थी, अरे वो होने दे। समझ गए? आपको उदय प्रमाण संग मिलेगा, और पुरुषार्थ से आप संगति करना, उनके समान गति मत करना, उनके समान मत करना। समझ गए? इसलिए कम गुण वालों को वात्सल्य तो करना, लेकिन उनके प्रति अवभाव नहीं रखना। अवभाव समझ गए? जैसे मान चलो हम हरी नहीं खा रहे, ये तुम्हारी दृष्टांत भी दे, तुमने आलू त्याग दी, अब तुम अधिक गुण वाले हो गए। अब कम गुण वाले जो थे ना बारात में, वे तो आराम से समोसा खा रहे आलू के,
अब तो मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी मर्जी है भाई की। अच्छा आलू चाट भी, आलू टिकिया भी, अरे यार हमने आलू छोड़ दिया, हमें केला की तो खूब बनाए हो। तो जी संगति हो गई तुम्हारी। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। संग हो तो भले हो, संगति मत करो। और कम गुण वालों का तिरस्कार नहीं करना, उससे कोई चरित्र हो नहीं जाएगा। घर में 3 पीढ़ी एक साथ रहती, एक बच्चा रहता है और सास ससुर रहती, वही 3 पीढ़ी हो गई। तो जी इनकी तरफ हाथ जोड़ती है, बच्चे इनकी तरफ हाथ जोड़ता है, जी बच्चा इनका हाथ पकड़ता है, जी इनकी हाथ पकड़ती है। बच्चे को टेंशन आती, मम्मी से पूछती, मम्मी होमवर्क करना है, हाँ बेटा आया। और इन्हें कोई बात पूछना है, शादी में क्या करना, विवाह में क्या करना, घर में क्या करना, अम्मा बताओ मेहमान आ रहे क्या करने, तो मैं अम्मा से पूछती। तो 3 जनरेशन चलती है। ऐसे ही मुनिराजों के मार्ग में भी 3 जनरेशन चलती है। एक नए मुनिराज होते हैं, एक प्रौढ़ मुनिराज होते हैं, और एक समाधि की तरफ जाने वाले भी होते हैं। तो 3 जनरेशन चलती चली जाती है, हमेशा होती है, हमेशा। समझ गए? तो कम गुण वालों के साथ भी प्रीति रखना, वात्सल्य रखना, लेकिन उनसे पूछना पढ़ना, उनसे वो जो तुम सलाह लेना उनसे मत लो, अलग अलग अधिक वालों से लो। समझ गए? अब हम फिर से कह रहे समझाने के लिए, कम गुण वाले तुम्हारे संग रहे और तुम अधिक गुण वालों के संग रहो। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, क्या कहा? वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, असंग ज्ञान का, ज्ञान किसी का संग नहीं करता। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, असंग ज्ञान माने आत्मा का, संग का नहीं। संग में क्यों? तुम कहीं जाओ, रेल में जाओ, अब उसमें सब जाति के लोग बैठे, तो तुम भूल जाते हो हम जैन हैं। जय वेदन असंग, सब खा रहे हैं अपना अपना, सब अपना अपना पी रहे हैं, रेल में सब जा रहे हैं, हमें उनका वेदन नहीं हो रहा है, हमें अपना वेदन हो रहा है, हम जैन हैं। ये लोग भले ही बाजार की बोतल ले रहे हैं पानी पीने में, जी भले चिप्स खा रहे हैं, जी भले ही कचू कर रहे हैं। तुम तो जब भोजन करना हुआ तो क्या करोगे? अपनी पानी निकालोगे, अपनी टिफिन निकालोगे। जी वेदन असंग ज्ञान का, ऐसे असंग आत्मा का ही वेदन करते हैं, नहीं संग में अटके, संग में अटकते नहीं। हम क्या करें, जमाना खराब है, हम बता तो रहे तुम संग में अटको मत। क्या बताएं पंडित जी, इच्छा तो हमारी बहुत होती है हम धर्म करें, लेकिन पत्नी ऐसी 8 पैरा घी नहीं देती, मसाले नहीं देते, रोटी नहीं देते, फला नहीं कर, शुद्ध नहीं खुआत, और बच्चे ऐसे सुनत नहीं, अब उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है, मोड़ियों को ब्याह करने, फला बजे करने, भैया ऐसे, पड़ोसी ऐसे, सब खराब। ध्यान से सुनो, कुछ कहना है, जो खराब कहता है इसका मतलब उसने संगति की है। तुमने संगति क्यों की? खराब है बने रहे। गोपाल दास जी बरैया जी ने संगति नहीं करी, बिल्कुल वन वे गाड़ी चलती रही, वन वे नहीं, वन साइडेड गाड़ी चलती रही इनकी पत्नी की। उन्होंने कुछ नहीं, बेबड़बड़ाती थी, शांत रहती थी, चिल्लाती थी, कुछ नहीं, बेऊदम मचाती थी, शांत ज्ञाता दृष्टा रहती थी। मैंने वन साइडेड, तुमने संगति नहीं करी ना, तुम क्यों कर रहे? ध्यान रखना। फिर कह रहे मोबाइल संग होगा लेकिन संगति मत करो, मित्र संग होंगे संगति मत करो, मत देखो, तुम छोड़ के तो जा नहीं सकते। और एक बात और बता दें, बहुमत कम गुण वालों को ही का ही होगा आपके पास। ये तो बहुत प्रसार करोगे तब अधिक गुण वालों के पास आ पाओगे। नहीं समझ में आया? अभी तुम नौकरी करने चले आओ, नौकरी तैयारी करने चले आओ, कोचिंग करने चले आओ, 1-2 साल की डिग्री लेने चले आओ, वहां कौन मिलेगा आपको? यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें, बहुत मेहनत लगेगी। घर वाले पूछे कहाँ जा रहे, अभी शादी नहीं हुई सब आ भी गई, पत्नी के कहाँ जा रहे, बिगड़ भी मत जाओ, अपना संसार को सत्यानाश हो जाए। हाँ, आपको सबको संतुष्ट करके आना पड़ेगा, सबको अनुकूल करके आना पड़ेगा। बच्चे की कोचिंग, बच्चे की परीक्षा, बच्चे की पढ़ाई, तुम क्या समझ रहे शहर में बहुत लोग आ जाएंगे। अब सबको इंतजार है, गवर्नमेंट की परीक्षा, पढ़ाई लिखाई, बच्चे ये वो, बेचारे आना भी चाहे तो नहीं आ सकते। ये तो कुंवारी लोग हैं, थोड़े बहुत आए तो आए।
संग समझिए, संग बड़ा कठिन का, संगति मत करो। संगति का दृष्टांत रेलगाड़ी वाला एक तो दे दिया, अब उसी का ही क्यों? तुम अकेले आए, कोई और कौन आया था? अकेले आए, इतनी बड़ी रेल खाली चल रही थी, समझ गए? जब भी आपसे पूछा जाता है कौन कौन आया, आप ये कहते हो हम अकेले आए, ये वेदना संग ज्ञान का है। संग में ट्रेन खाली नहीं चल रही थी, तुम्हारी सोच में तो यह था कि हम अकेले ही थे। हाँ, अभी सब जनों के बीच में भी मैं तो अकेला ही हूं, अकेला ही। ध्यान रखना, तुम्हारी हिसाब की दृष्टांत दे दी ना सरल। अरे कर्मों का संग भले हो लेकिन कर्मों की संगति ना हो, विकार हमारे संग हो लेकिन उसकी संगति ना हो, गुणस्थान हल्के हो लेकिन उसकी संगति ना हो। समझ गए? जल्दी जल्दी 3 बात कह दी। शरीर संग है लेकिन संगति ना हो, क्या मतलब? बोलो सुधांशु। अरे इतनी लंबी चौड़ी प्रवचन कर रहे, अपने को लड़का मानना ये संगति है। क्या कहा? पुरुष शरीर मिल गया ना, संग मिला, अब तुमने अपने लड़का मान लिया, ये संगति हो गई। और इसीलिए फिर लगता है अब लड़का है तो कैसे है, कमाएंगे, ब्याह करेंगे, भला करेंगे, जिस संगति का फल। अभी घर जा रहे हो, झट लग जी हमारी माँ है, जिस संगति हो गई। अब माँ है तो कर्तव्य, और बच्चा है तो भाई कर्तव्य, भैया है तो कर्तव्य, और दुनिया है तो कर्तव्य। वे सुधर भी तैयार नहीं है, बस सुधार चक्कर में अपन ही बिगड़ गए। देखा तुमने कैसे बिगड़ जाती है? कैसे बिगड़ जाती है? जैसे अम्मा तुम्हें सुधार हुई चक्कर बिगड़ गई, नहीं? कैसे बिगड़ जाती है? बड़े प्रेम से कहती बेटा तुम्हारा हित चाह रहे, ये बेटा ऐसे मत खाओ, ये बेटा ऐसे मत पहनो, ये बेटा ऐसे, मर जा तू, बिगड़ गई। ज्यादा प्रेम करोगे चक्कर में ज्यादा च्या पैदा होने लगी, ज्यादा चिल्लाने लगी, मर जाओ, जाओ तो हट जाओ, जाओ खा करें, कैसे मोड़ा पैदा करेंगे। अब बिगड़ गई बेचारी, ऐसे नहीं सुधारने पर, हमें नहीं सुधारने ऐसे। तुम इसीलिए हमारी एक शर्त है, जो पूछेगा उसे बताएंगे, नहीं पूछने वाले को हम एक बार भी नहीं बताते। आज तक हमने नहीं जबरदस्ती पकड़ सूर्य में जाओ। क्यों? सुधारने के चक्कर में अपन बिगड़ जाएंगे। अपन नहीं सुधारना है, जिन्हें सुधारना भी सुधरे, नहीं सुधरना सुधरे। अपन नदी की तरह बहते जाओ, किसी प्यास बुझाने मत बहो, कोई बुझा ले तो बुझा ले, अब प्यास बुझाने के लिए मत बहो। हाँ, हिमालय से निकलो और समुद्र में मिल जाओ। लोग इस बीच में प्यास बुझाए तो बुझा रहे, अपन सिद्धालय में चले जाओ बस। समझ गए संग व संगति का अंतर? शरीर संग है, पैसा संग है, और लगाते जाने से करोड़पति मान लेना, ये संगति होगी आपकी। पैसा करोड़पति, फिर कह रहे अपन भगवान है, मुझे करोड़पति का दम है, करोड़पति 100 इंद्र भी प्रणाम करें तो आपको ऐसा नहीं होगा, हाँ आज आए देवता लोग। इसका नाम संगति हो गई, संगति नहीं करो। भगवान आत्मा बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखना। पुण्य के उदय में तारीफ होगी वो कसार की होगी, कोई तुम्हारी ये तारीफ नहीं करेगा कि तुमने मैसूर पाक खाया। ऐसे तुमने ध्रुव का वेदन किया, दुनिया इसकी तारीफ नहीं करेगी। दुनिया यही कहेगी लड़का अच्छा है, पैसा अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, कमाई अच्छी है, बस परिग्रह अच्छा है, इज्जत अच्छी है। क्या क्या वैल्यू है इस इज्जत की? 4 दिन में जिंदगी एक्सपायर हो गई, क्या मतलब निकला? हाँ, एक तरफ भगवान है, बस जो देखने वाले इनमें कमी नहीं आई। कौन सी? को संगति नहीं करेंगे, कम गुण वालों की संगति नहीं करेंगे, संग तो रहेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। अब एक प्रश्न जिसका भी जवाब नहीं दिया, गाथा पूरी हो जाएगी तो धीरे धीरे भी जयसेन स्वामी ने निकाली ये बात, तो फिर वही द्वेष नहीं होना चाहिए। तो जिन कम गुण वाले हैं तो फिर उनसे कहा हमेशा ही नमस्कार नहीं करें, उन्हें कम गुण वालों को हमेशा ही नमस्कार नहीं करें। तो उसका उत्तर दिया कि नहीं, प्रायश्चित का भी चांस है ना, और बढ़ जाती है। यदि उन्होंने कोई गलती कर दी
बाद में प्रायश्चित हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो ये कोई परमानेंट नियम नहीं है कि एक बार आपने कम गुण देख लिया तो जिंदगी भर से बिल्कुल परमानेंट मान लिया, वो बेकार है। एक बार देख ली कोई गलती करते हुए तो जिंदगी भर के लिए नहीं करना, इतना गुण बढ़ जाएगा, उसमें क्या है? मिथ्यात होता है फिर सम्यक हो जाता है, उसमें है क्या? मैंने वो चर्चा उठाई इसमें। कम गुण वालों के भी अधिक गुण हो जाती है। और ध्यान रखना, क्षयोपशम को अधिक गुण नहीं कहती, लिखने पढ़ने की शक्ति को अधिक गुण नहीं कहती, ध्रुव देखने वाले को अधिक गुण कहती। नहीं तो बजे तो हमेशा खत्म है, तुम्हारी बुद्धि कम है, तुम्हारी फला कम है, तुम्हारी फला कम है, तुम्हारी फला कम है, ये तो बेचारे दीन ही हो जाएगा। जो ध्रुव को देखे वो पहले नंबर, समझ गए? क्षयोपशम, चतुराई, क्रियाकांड, त्याग, वैर, इसके बल पे बड़ा छोटा नहीं देखना। ध्यान रखना, ध्रुव देखने वाला, ध्रुव में संतुष्ट रहने वाला वो बड़ा है, उसका आदर करो, विनय करो, प्रेम करो, वात्सल्य करो, बहुत सारे गुण है, विचार करना।